और अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश। चुनावी चाय, आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चकल्लत सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है और इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला पहुंच चुका है फतेहपुर, जहां हमारे संवाददाता ने यहां की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। इस समय हम मौजूद है फतेहपुर में और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मन टटोलेंगे। उससे पहले फतेहपुर जिले के जो चुनावी समीकरण है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फतेहपुर शहर में जो लोकसभा की सीट है वो समाजवादी पार्टी के कोटे में है और जो 6 विधानसभा है उसमें 2 पर समाजवादी पार्टी। फतेहपुर सदर और हुसैनगंज में मंत्री धुन्नी सिंह को हराकर सपा ने परचम लहराया था। वहीं फतेहपुर सदर, अयासा, खागा और बिंदकी जहानाबाद में भाजपा और उनके गठबंधनों का कब्जा है। बात अगर जातिगत समीकरण की करें तो ओबीसी और एससी वोटर एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है, जो पिछले काफी वक्त से बीजेपी के पाले में है और लगातार वोट कर रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में 6 की 6 सीटें भाजपा के कोटे में थी, इस बार 2 सीटें कम हुई है। इसी को देखते हुए हम जनता से जानेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे सर वोट देने के, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेरोजगारी, शिक्षा, किस मुद्दे पर सर? आप बताइए किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे, सरकार के काम को कैसे देखते हैं? इस बार जितना भी एक युवा है, युवा के साथ साथ जो जनता है, जनता पूर्ण रूप से विकास को देखते हुए वोट करेगी। पिछले 2014 से लेकर ये 2026 चल रहा है आपका, अभी तक के बीच में ये जितने साल हैं इन सारे सालों का कैलकुलेशन और इसके पीछे जितने साल निकल गए उन सारे सालों की तुलना में जितने भी दिन अभी और जितना विकसित भारत हुआ है, इन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। अब आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अब वर्तमान सरकार के कार्यकाल कैसे देखते हैं? वर्तमान सरकार को आप देख ही रहे हैं, उसके कार्यकाल को भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना इस सरकार ने काम किया है, पिछली सरकारों ने उतना काम नहीं किया है और वो विकास का ही मुद्दा हमारा रहेगा, जिससे हम अगला चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप बताइए आप किन जो आने वाले चुनाव है उसमें क्या देखकर वोट करेंगे? हम तो यही देख कर करेंगे, जो हम तो ऐसे बीजेपी के आदमी। किसको देखकर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम लोग तो विकास देख के काम करेंगे। अच्छा। हाँ, विकास को देखते हुए। अरे बेरोजगारी का बताओ ना। बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, उसका क्या क्या कहा? कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सरकार के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो विकास की रफ्तार चल रही है उसे आगे बढ़ाने पे ही हम वोट करेंगे जाकर। अच्छा, क्या शहर के अगर विकास की बात करें, शहर में क्या काम हुआ है? शहर में हमारे हिसाब से जो आ गया है अभी क्या हो रहा है, सीवर लाइन और बहुत से समस्याएं निराधार कंटिन्यू आगे समाप्ति की ओर है। मतलब कुछ जो समस्याएं थी वो समाप्त होते जा रहे हैं और प्रमोशन होता चला जा रहा है। सरकार के काम से संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है। आप बताइए आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर लेकर वोट होगा? मुद्दे हमारे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये हमारे मुद्दे होंगे। अच्छा, सरकार के काम को कैसे देखते हैं? नॉट बेटर बट काम चलाओ। कोई ऐसी चीज हो जिसमें सुधार की आवश्यकता है आने वाले समय में भी? और बेरोजगारी, महंगाई सबसे मेन मुद्दा होगा हमारा। अच्छा, आप बाबूजी बताइए, आपने तो कई चुनावों में भाग लिया होगा, वोट भी दिया है, लेकिन आने वाले समय में हम अपनी कोई राय नहीं। क्यों? सरकार काम से संतुष्ट नहीं है? हम नहीं करते। अच्छा, क्या लगता है किन चीजों पर कमी है सरकार में? सरकार में हर चीज पे कमी है, इसलिए हम कोई कमेंट नहीं करते। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, किन मुद्दों पर जो है आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे? देखिए, हमारा जो फतेहपुर है, पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। यहाँ विश्वविद्यालय, आपका मेडिकल कॉलेज आया, इतने ओवर ब्रिज बने। पहले क्या था कि कानपुर जाने में हमको 2 से 3 घंटे का समय लगता था, अब रामा देवी में 45 मिनट पहुँच जाते हैं। ये सब विकास ही तो है, और क्या है। अब रोड है, रोडों को आप देख लीजिए, पहले क्या था, पिछली सरकारों में क्या था, अब क्या है। तो ये मुद्दे तो खैर जो है सो है ही, बने ही रहेंगे मुद्दे। लेकिन हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है, आगे भी हम उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। आप बताइए कि आप जो है किन मुद्दों पर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे और जो सरकार का काम है उसको कैसे देखते हैं? काम तो सरकार का ठीक चल रहा है, बढ़िया है, मतलब विकास अच्छे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आया,
और सीवर लाइन आई, विकास हो रहा है। और रोजगार मेन मुद्दा पड़ जाता है कि आज का जो युवा जेनजी जिसको इस समय ज़्यादा प्रचलन पे चल रहा है, धरने दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में सोचना। जॉब निकल रही है लेकिन मतलब ग्राउंड तक जॉब कैसे पहुँचे, हर युवा को कैसे, मतलब अगर नॉर्मल है या उतना टेक्निकल में नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी भी है, तो वो मतलब कैसे अपने आप को स्टैंड करे, या फिर उसके लिए कोई नए नए कुछ भी प्रोग्राम चलाए जाएं प्राइवेट सेक्टर में, या नए नए फर्म से या बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यूपी सेक्टर में लाई जाएं, जिससे बेरोजगार बढ़े। हम लोग यहाँ से मुंबई जाते हैं, गुजरात जाना है, तो जो युवा यहाँ से जाता है, क्योंकि आने वर्ल्ड के हिसाब से हमारा हिंदुस्तान युवा प्रधान देश है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वोटर युवा वोटर है। तो कम से कम इनका मतलब जनजी इसका ये, या फिर एक युवा ही मानिए, जनजी मान लीजिए नहीं भी, तो उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिन पर सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा अव्यवस्था है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। चिकित्सा में भी कुछ कमियां हैं कि जितने ये प्राइवेट नर्सिंग होम है, इनमें कोई डॉक्टर नहीं रहता, और महंगाई में थोड़ा कंट्रोल होना जरूरी है। अच्छा, सरकार के जो काम किए हैं उसको कैसे देखते हैं? काम कुछ अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं कुछ काम उनके, जैसे सड़क निर्माण वगैरह होता रहता है। कानून व्यवस्था भी ठीक है। माफियाओं पर लगाम लगी है? हाँ, माफियाओं पे लगाम लगी है। देखो इलाहाबाद को कितना बड़ा गुंडा था, नेस्तनाबूत हो गया परिवार उसका। आप बताइए कि ये जनजी की जो मुद्दा है, ये आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क डालेगा? कैसे सरकार के काम को कैसे देखते हैं? भाई साहब, सरकार का काम तो बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है। सबसे पहला काम, सबसे अच्छा काम तो ये है, गुंडा राज। ठीक, अब हम लोग यहीं रहते हैं तामेश्वर मंदिर के पास, पहले देखते थे यहीं बहुत आतंक था, लोग आते थे लाठी डंडा बाका लेकर के। आज है देखते हैं किसी की हिम्मत और किसी की मजाल नहीं है कि यहाँ से कोई तलवार तक लेकर निकल जाए। सबसे अच्छा काम यही हम समझते हैं, इसी को लेकर के हम वोट करेंगे। अच्छा, और जो सरकार ने जो और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है सरकार को? अब सरकार को खुद जानकारी मिलती रहती है, उनको सब कुछ मालूम है कहाँ पे हमको काम करना है, कहाँ पे नहीं करना। जैसे समय आता है वो काम करने के लिए तैयार रहती है। आप बताइए, आप युवा हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे सरकार से? क्या आपके मुद्दे क्या रहेंगे? रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, क्या रहेंगे? हमारा ये रहेगा कि पढ़ाई होगी और क्या नाम है, नौकरी निकलाएं, बस ये वाली जो नौकरी है अग्निवीर हटा दें। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे आप वोट करना चाहेंगे? जैसे कि अपने जो भी चुनाव होते हैं उनमें जो भी चुना जाए, या कोई भी आदमी जो यहाँ से चुना जाए, उसमें मैं स्थानीय को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि वो स्थानीय व्यक्ति हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और जल निकासी जैसे जो मुद्दे हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी थोड़ा सा बरसता है और पानी तुरंत ही क्षेत्रों में भर जाता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अभी तक के सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? संतोषजनक कार्य है, कई सारे क्षेत्रों में कार्य काफ़ी अच्छे स्पीड से हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह, इन सब का काम हुआ है। और कई सारे जो क्षेत्र है उन पर कार्य करने की जरूरत है। जैसे रोजगार का जो मुद्दा है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी कुछ समय बाकी भी है, तो मुझे लगता है कि नौकरी वगैरह जो है वो उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा, आप बताइए किन मुद्दों पर लेकर इस बार आप वोट करेंगे और सरकार के काम को कैसे देखते हैं? अगर देखा जाए तो अपने जनपद में विकास के नाम पर जो भी कुछ हुआ है, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, रोड ले लीजिए, हाईवेज ले लीजिए, सैनिक विद्यालय आप ले लीजिए, और गैस पाइपलाइन जो कि आज के डेट में हर घर में है। तो अगर विकास की बात करें तो ऐसा मुझे लगता है कि भाजपा सरकार में जितनी अच्छा विकास हुआ है उतना विकास आज तक कहीं हुआ ही नहीं। सुरक्षा की दृष्टि से आप ले लीजिए कि आप रात भर घूम सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। बालिका जाए, छात्रा जाए, मतलब कि अगर एक हिसाब से देखें तो मतलब अभी अच्छा है, बढ़िया है।